Hello, ma'am. Hello. Yeah. So, good evening. Hi, Tashi. Hello. Hi. So, Tashi and ma'am, I am Ritesh. I look after the international bench at Pratham. So, we are known as career ladders, by the way. So, the format is pretty simple. आज हम क्या करेंगे? पहले जो मेरे पास थोड़े details हैं आप लोगों के, I'll just confirm that with you. And thereafter, whatever questions both of you have in your mind, you can just freely ask those questions. Take your own time in asking them. I'll answer as much detail as possible. And thereafter, अगर कुछ रह जाएगा, I'll cover that as well. Okay. Right. Tashi, you'll have to stand through the meeting, or probably you can manage a seat somewhere. Okay, one second. When I was very young, when somebody told me that if you have to talk to somebody, it is necessary that both of you sit and then talk. Probably there is some science behind that. I don't know. Any which ways. So let me just confirm the details that I have about you, Tashi. So the first thing is that they're telling me that you're at Modern Barakamba. Yeah. You're just moved into class 12th and you're a commerce with math student. So you had a brilliant 95% in class 10th, right? Right. Right. And you're probably interested in business courses. Yeah. Right? Okay, fine. So yeah, that's the info that I have as of now. So you will have to start with your set of questions, whatever you have in your mind, and I'll keep on answering. Please go ahead. So as for career counseling, what do you suggest she should do after 12th in in India only? Because we are not planning to send her abroad. Okay. Yeah. Tashi, are you okay with that? Because I was also told that probably you're looking at United States. Well, that is not our first option. Okay. So we are looking for college in India only. Delhi or outside Delhi. Okay. So when you say, ma'am, that it is not the first option, are you looking at United States as a backup? No, we haven't considered US yet. मतलब preference यही है कि इंडिया में ही पढ़े ये. Okay. हाँ. तो देखो इंडिया में दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कोर्सेज हैं वो तो मल्टीपल है. ऑब्वियसली आप बिजनेस पढ़ना चाहती हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वांट टू स्टडी बिजनेस, राइट? यस. सो अगर आप बिजनेस पढ़ना चाहते हो तो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे. सो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो अच्छी बात है, आपके पास वापस भी आएगी. तो पहली जो लिस्ट है वो है ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. अब मैं उनको ट्रेडिशनल क्यों बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्रेडिशनल. क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पर है. ठीक है. दूसरी जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है, that is called modern age universities. Now why do I call modern age universities? Because ये लोग सिर्फ एंट्रेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं. जैसे कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स देखते हैं, आपके एसेज देखते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका एंट्रेंस लेते हैं, तब जाकर के आपको एडमिशन देते हैं. तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी की यात्रा जितनी मुश्किल, आगे की यात्रा उतनी आसान. ये थंब रूल है लाइफ में. ठीक है. सो मेरे हिसाब से अगर इंडिया रहना है तो आपको दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देना चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात, आप सिर्फ इस वक्त ना अपनी ग्रेजुएशन के बारे में नहीं सोच सकते, आपको अपना पोस्ट ग्रेड भी सोचना पड़ेगा. ठीक है. अगर पोस्ट ग्रेड इंडिया में करना चाहते हो तो उसकी प्लानिंग अलग होती है, अगर पोस्ट ग्रेड बाहर करना चाहते हो तो उसकी प्लानिंग अलग होती है. तो कई बार लोग प्लान नहीं करते और उनका सपना होता है कि यार मेरे को पोस्ट ग्रेड में ना यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, मेरे को कनाडा जाना है या व्हाटसोएवर. और बाद में जब वो इंडिया से ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो पता चलता है यार मैंने तो 3 साल वाला कोर्स किया था, अब मैं यूएस नहीं जा सकता, अब मैं कनाडा नहीं जा सकता, क्योंकि यूएस में 4 साल का ग्रेजुएशन चाहिए होता है, अब यहाँ इंडिया में 3 साल का होता है.
तो ये सब चीजें ना पहले से सोच समझ कर हमें चलना है, ठीक है। अगर हमारा यूएस कनाडा का प्लान होगा तो हमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज लेनी होंगी जहां 4 साल के कोर्सेज होते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 4 साल के कोर्सेज नहीं होते, इंडिया में भी होते। some examples of universities. सॉरी, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनमें 4 साल के कोर्सेज होते हैं? ये मॉडर्न एज यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां 4 साल के कोर्सेज होते हैं, और वो भी For ना example, सॉरी, for example, मैं देता हूँ आप नेम सजेस्ट। हाँ मैं देता हूँ आपको। बेसिकली क्या है, वो भी ना मैंडेटरी नहीं होता कि आपको 4 साल पढ़ना है। लेट्स से आज तुम्हारा प्लान है कि मुझे पोस्ट ग्रेड में यूएस जाना है, तो तुमने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला कि आप 4 साल भी पढ़ सकते हो, आप 3 साल में भी कंप्लीट करके जा सकते हो। लेट्स से मिडवे कहीं हमारा प्लान लॉस्ट हो गया, हमने बोला नहीं यार यूएस यूएस नहीं जाना, हमें इंडिया ही करना है, तो हम 3 साल में निकल आएंगे। और हमारा प्लान बना रहा तो हम 4 साल का कोर्स करेंगे, राइट। चल अब हम एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे, ठीक है। हाँ। नाउ फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ बीबीए कोर्सेज होते हैं वहां पर। तो मैं आपको दिखाता हूं पहले, तो शायद आपको थोड़ा सा याद रहेगा। एक सेकंड रुकिए आप। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, yeah, राइट। सो बिल्कुल 3 नीचे, years undergrad या है। सो आप बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे हाँ। कि उनके पास कितने वैरायटी ऑफ बिजनेस कोर्सेज हैं। तो अगर आपको जैसे नंबर्स अच्छे लगते हो, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता हो, तो आप बीबीए फाइनेंस कर सकते हो। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत मजा आता है अगर, तो आप एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हो, जिसका मार्केट इंडिया में इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, वहां ना जनरल बीबीए प्रोग्राम होता है, वहां इस तरह का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है। तो तो ये, बीकॉम नहीं होता? सॉरी बीकॉम नहीं है यहाँ पे? मैम, बच्चे को अगर बिजनेस पढ़ना है तो हम बीकॉम नहीं करेंगे, ओके, हम बिजनेस पढ़ेंगे ना फिर, हम्म। राइट। आर वी क्लियर ऑन दैट? या ओके। मेरे को अगर पूछोगे कि यहाँ सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है, तो सबसे आखिर में आप देखो एक कोर्स लिखा हुआ है कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। ये इनका सबसे अलग प्रोग्राम है, और इस वक्त मुझे लगता है कि ये सबसे इमर्जिंग करियर है। इसमें होता क्या है, जैसे कि लेट्स से आज तुम्हें पता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कह लो, सेल कह लो, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑनलाइन ही हो रही है। ऑफलाइन तो हम जाकर कोई ऐड देखते नहीं, ठीक है। आपने आखिरी बार टीवी कब देखा है? टीवी तो रोज ही देखते हैं। नेटफ्लिक्स इंटरनेट बेस्ड टीवी देखते हो या आप डिश बेस्ड टीवी देखते हो? ओके, इंटरनेट बेस्ड टीवी देख रहे हैं अब तो। एग्जैक्टली, सो टीवी देखने का मतलब होता है डिश बेस्ड, ठीक है। ओके। तो अब आप सोचो कि आपने डिश बेस्ड टीवी ही नहीं देखा पिछले शायद 1 साल में, हाँ, नहीं देखा, राइट। कनेक्शन ही हटा दिया। राइट, एग्जैक्टली, हर घर की यही कहानी है। और अगर हर घर की यही कहानी है, तो एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की हालत सोच के देखिए। हम्म। लेकिन आप एड्स फिर भी देख रहे हो, हम्म। ठीक है। जैसे कि लेट से मुझे ना यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत पसंद है, खास करके वो टूर वीडियोस आते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब भी वो टूर वीडियोस देखने बैठो तो यूट्यूब पे चाहे अनचाहे मुझे एड्स देखने पड़ते हैं। और आप देखना कि आपकी टीवी पे अलग टाइप के यूट्यूब एड्स आते हैं और मेरे टीवी पे अलग टाइप के यूट्यूब एड्स आते हैं। ये कैसे होता है? यू पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू यू। एग्जैक्टली, मैं किस तरह की चीजें ढूंढता हूँ यूट्यूब पे, किस तरह की चीजें देखता हूँ, किस तरह की चीजें पसंद करता हूँ, किस तरह की चीजों को लाइक मार रहा हूँ, उससे वो स्टेबलाइज करते हैं कि इंसान कैसा होगा, इसकी जरूरतें कैसी होंगी, इसको कौन सा ऐड दिखाना रेलिवेंट होगा। सोच लो, दिस इज कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, राइट। सो ये है जिसे हम कहते हैं लेजिटिमेट चीज है, जो आने वाले कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग ये कोर्स करेंगे
आई बिलीव उनके लिए जॉब्स इज समथिंग दैट दे विल नॉट हैव टू वरी ऑफ, ओके। पर इंडिया में अभी बहुत कम लोग अवेलेबल होते हैं इस काम के लिए और बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक कोर्स है जो हम देख सकते हैं। वैसे इनके सारे कोर्सेज अच्छे हैं। अगर आपको कुछ अपना शुरू करना है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का भी कर सकते हो, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैम आप बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिए कि फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। आप लोगों का ज्यादातर यही एक सवाल रहता है कि फॉर्म्स कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, राइट। इसका जवाब नहीं मिल पाता। तो याद रखिए कि फ्लेम का एप्लीकेशन नवंबर में शुरू होगा और इनके ना राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, 5 राउंड्स होते हैं। आमतौर पे पहले 3 या 4 राउंड में अप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले 3 या 4 मतलब इन ऑल 3 एंड ऑल नहीं, 4? सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। हाँ, तो या तो आप फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में करिए या थर्ड में कर दीजिए, ओके। ठीक है। मैं हर यूनिवर्सिटी के साथ ना आपको बताता जाऊंगा कि आपको किस साइकिल में अप्लाई करना है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है यूनिवर्सिटी? मैं दिखाता हूँ आपको। पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा, स्लाइड के साथ ही आएगा। ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये है इसका प्रोसेस, ये है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको क्लास 10th की आपको दिखाई दे रहा है? We are still on the previous अच्छा slide. रुको, ये Yeah. क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 11th फाइनल मार्कशीट। तो अभी शायद तुम्हारे स्कूल में आई नहीं है अभी तक। We have got it. You've got it. What Yeah. is the percentage in 11th? 90.4%. Wow, good. That's good. फिर क्लास 12th के लिए ना हमको एक चाहिए होता है प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड। इसके लिए स्कूल में आपको अभी से बताकर रखना पड़ेगा, ठीक है। Yeah. आपके स्कूल में बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है, तो आपको अभी से बोलना पड़ेगा दैट आई विल बी प्रोबब्ली अप्लाइंग टू अशोका एंड अदर यूनिवर्सिटीज एंड आई विल बी नीडिंग अ प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड, सो यू विल हैव टू हेल्प मी ऑन दैट। सो एक तो ये प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा क्लास 9th to 12th के बीच में जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हैं, ठीक है, उनको भी हमें भेजना है, उनका सर्टिफिकेट भी हमको भेजना है, ठीक है। क्योंकि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है ना, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत हाईली डिमांडेड है। प्लस हमको 2 टीचर्स का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। Which subjects to which subject कोई भी teachers? सब्जेक्ट का, आपकी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट का, जो जिन्होंने आपको आखिरी 2 साल में पढ़ाया है, Okay. ठीक है। अकाउंट्स ले लो, इको ले लो, बीएसटी ले लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। मैथ्स का भी ले सकते हो। ये 3 एसेज आपको लिखने पड़ेंगे जब आप फ्लेम अप्लाई करोगे। और यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप सिंपल तरीके से अगर इसको पैसे को आंसर कर दोगे ना, दैट डज नॉट वर्क, दैट डज नॉट वर्क। कंपटीशन जो है ना वो यहां पर है। इसको जितनी खूबसूरती से लिखा जाएगा, जितनी अच्छी इसकी एडिटिंग होगी, उतना अच्छा इम्पैक्टफुल ये बनेगा। एडमिशन का काफी सारा दारोमदार इनके एसेज पे डिपेंड करेगा। Like, बहुत कुछ what आपके should you पास write in the what should you write in the second question if you have not decided your career goals yet? you have to decide. At least you have to pose as if you have decided. Okay. Okay. Because ultimately you have to show them that, I am very sure about what I am doing. Because if you tell them that I am still very undecided, then boss, they'll. Okay. और अच्छी बात पता है क्या है, इनके कोर्स में जो सबसे मजबूत चीज मेरे को लगती है वो ये है कि तुमको आज ये नहीं डिसाइड करना है कि तुमको कौन सा वाला बीबीए प्रोग्राम करना है। तुमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि तुमको बीए करना है, बीबीए करना है या बीएससी करना है। बीएससी तुम कर नहीं सकती, हाँ, बीएससी तो कर नहीं ठीक है। सकती। बीए में तुम सिर्फ इकोनॉमिक्स अप्लाई कर सकती हो, हम्म, ठीक है, बाकी में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है।
बाकी बचता बिजनेस है, राइट? Yeah. सो अपन 90% चांस है कि अपन बोलेंगे कि भाई हमें बिजनेस कोर्स अप्लाई करना है तो हम बीबीए करेंगे, लेकिन अभी हमको स्ट्रीम फाइनल नहीं करना है। Hmm. इनका Can you तरीका take ये होता two है, streams simultaneously? you will just choose one genre. You will either choose a BA, BSc or a BBA. That's it. No, I mean in BBA, can you choose two of them? No, you can't. You can't. And you will not do it also. क्यों नहीं करोगे? Because पहले 2 साल ना तुम्हें ये पूरी आजादी देते हैं कि तुम्हें जो मन करे, ये तुम्हारे एक सेट ऑफ पेपर्स हैं, इसमें से जो मन करे पेपर निकाल के तुम पढ़ो। तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया वो, चलो इस सेमेस्टर का आप 5 ऐसे पेपर निकालो हर सेमेस्टर में, आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ ना, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि मैं किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छी हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, किस सब्जेक्ट का मार्केट वैल्यू कितना है, उसके बाद किस तरह का जॉब मिलेगा, मेरे को वो जॉब करनी भी है या नहीं करनी है। तब आप फैसला करते हो कि यार मेरे को ये स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग वाला नहीं पढ़ना है, मेरे को फिनेंस वाला पढ़ना है, या मेरे को फिनेंस वाला नहीं पढ़ना है, मेरे को एनालिटिक्स वाला पढ़ना है। तो वो आप जाकर करते हो फाइनल ईयर में, ठीक है? तब आप उम्र में भी थोड़ा बड़े हो जाते हो, समय भी बिता चुके होते हो, इंटर्नशिप्स कर चुके होते हो, मार्केट से एक्सपोजर ले चुके होते हो, प्रोफेसर से काफी बात कर चुके होते हो, सब्जेक्ट्स को तह तक देख चुके होते हो, तो आपके लिए आसान होता है चूज करना कि मेरे को कौन सा करना है, ठीक है? सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी। और इसलिए ना ये यूनिवर्सिटीज जो फेमस हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। Do you suggest doing any internships in 12th right now? I'll discuss the profile part a little later. Let us first discuss the universities. Okay. क्योंकि अभी ना हम मई के महीने में खड़े हैं और हमको अक्टूबर में एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। Yeah. सो हमारे पास समय बहुत कम है। We are standing in the month of May, June, July, August, September. We've just got 5 months. तो अभी तो देखो, आप बुरा मत मानना तिशा, लेकिन अभी तो आपको इन यूनिवर्सिटीज में के बारे में ABCD भी नहीं पता है। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये कराती क्या है, आपके काम की लायक चीज है भी या नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि इनकी जरूरतें क्या हैं, किस तरह के बच्चे लेते हैं, तब हम बात करेंगे कि हमें प्रोफाइल में क्या करना है, ठीक है? चलो अब हम आते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट्स कैसी होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, Yeah. Right. Name नहीं of दिख रहा? companies. दिख रहा है। Participating companies. मैं दोबारा ही कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। ये लो, ये एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जो अभी आपके सामने है। हाँ ठीक है। ये वो कंपनीज है जहां पर अभी फ्लेम यूनिवर्सिटी के बच्चे जा रहे हैं काम करने। Okay. So you can see Adani, you can see Hmm. Ather Energy, you can see JSW Paints, you can see काफी सारे स्टार्टअप्स भी हैं। No Paper Forms, that's a very famous company, app driven company है ये। जारो एजुकेशन है, बायजूस तो ऑब्वियसली है, बिरला सॉफ्ट, that's a IT major. That's an IT major, and then you have TCS also. Okay, so काफी सारे बड़े कंपनीज हैं ऑन देयर पैनल। और ये लोग भी पता है ना इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं ना, वो इन्होंने इतने छांट कर लिए हैं कि ऑलरेडी इनके पास क्वालिटी मटेरियल है। तो कंपनी भी यही देखकर आती है कि मेरे को क्वालिटी स्टाफ चाहिए, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसलिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है अशोका। अब ये बिल्कुल हमारे पास है, सोनीपत में है। पहले वाली जो आपने यूनिवर्सिटी देखी वो पुणे में है, ठीक है? और पुणे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि महाबलेश्वर हाईवे पे है ये। और तुमने कभी दिशा इसका वो देखा है? काशी, सॉरी, तुमने कभी फोटोग्राफ्स देखे हैं फ्लेम यूनिवर्सिटी के? नहीं? अशोका यूनिवर्सिटी का तो देखा था। अच्छा, आज जाके वेबसाइट चेक करना। I have been fortunate enough to visit the campus. तो इनका ना बड़ा सुंदर कैंपस है। क्या होता है, महाबलेश्वर हाईवे के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है कैंपस, और बीच में से ना
कैंपस के बीच में से नदी चल रही है और कैंपस दोनों तरफ है, ओके, लश ग्रीन। आप बिलीव करो, मतलब, या आप गैस करो, चलो एक क्लासरूम में तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? चलो 50-60. ठीक, तुम्हें क्या लगता है फ्लेम यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कितने बच्चे होते होंगे? 200. हाँ, क्लासरूम में, हाँ, classroom. 100. कितने? 100. 13। Only 13 kids in one class. 13 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स लेते हैं ये अपने को लिए? मैम बहुत कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। 13 स्टूडेंट्स होते हैं इनके पास एक। एक्चुअली ये ग्रुप बेस्ड स्टडी करते हैं, ये क्लासरूम बेस्ड पढ़ाते Okay, नहीं। it is like under one mentor they are giving 13 13 students, right? स्टूडेंट्स। Yeah, okay. सो जो मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत हाँ. स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इसे इसलिए मैं इसे बोलता हूँ मॉडर्न एज यूनिवर्सिटी। ये जो चीजें है ना, मैंने, आपने, हमने सबने पढ़ाई की, अच्छी यूनिवर्सिटीज में गए, लेकिन ये चीजें हमारे साथ कभी नहीं हुई। अगर होती तो आप सोचिए कितना अच्छा होता। बट ये तो मेंटोर तो गाइड करने के लिए होते हैं स्टूडेंट को, लेकिन द क्लासेस दैट दे टेक इन अ क्लासरूम, वो तो अराउंड इतने ही बच्चे होते हैं, 50-60। आई हैव नहीं सीन मैम, कि बड़े बड़े ह्यूज क्लासरूम होते हैं एंड स्मार्ट बोर्ड्स पे दे। नहीं मैम, फ्लेम में नहीं नहीं, होता, अच्छा। नहीं होता। उनका जो भी अशोका क्लासरूम, यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही है, मैंने देखा है। हाँ, अशोका में हाँ, क्या होता है कि अशोका हाँ, में दो चीजें होती है मैम। उनका होता है, एक होता है क्लासरूम और एक होता है वर्कशॉप, ठीक है? राइट। तो उनका पॉपुलेशन क्लासरूम का ज्यादा है, फ्लेम का पॉपुलेशन उससे आधा है, ओके। ठीक है? ऑब्वियसली। सो दैट्स हाउ इट इज। सो डिफिकल्ट होगा एडमिशन, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब टचवुड, मेरे इस साल मैंने जितने अप्लाई करे हैं, मेरे सारे बच्चे इन हैं, मेरे सारे ऑफर लेटर्स आ चुके हैं मेरे इस सीजन के, ठीक है? और हमने सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल में अप्लाई किया था। हमने फर्स्ट साइकिल में एक भी एप्लीकेशन नहीं किया था, ठीक है? क्योंकि तब तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया था, वो फर्स्ट बोर्ड हो रहा था, तो हमने फर्स्ट साइकिल नहीं किया था। हमने सेकंड साइकिल से स्टार्ट किया और सेकंड साइकिल से ही हमारे पास लेटर आने लग गया था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिला के मेरे पास कोई 18-19 बच्चे होंगे जिनके पास फ्लेम का ऑफर है। Okay, just excuse me for a minute. Sure. She will continue. But ma'am will be coming back. Yeah, it's just the bell. Sure. So I think we can wait for a while. But what do you think about Ashoka? What do you think about Flame? Sorry. I kind of like it. It has got my interest now. Yeah, it's good. Actually, it's good, you know. ये देखो, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं दिखाना भूल गया था। देखो बेसिकली क्या है, सबसे दे रहे होंगे इसके लिए भी। सॉरी, SAT भी करना होगा इसके लिए। मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो SAT मैंडेट नहीं है, लेकिन कर लो तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं, प्रेशर नहीं लेना। तो इसमें लाइक ऑप्शन है, जैसे SAT की जगह काफी बच्चे ACT देते हैं। हाँ, ACT अपन क्यों देंगे? ACT में पता है प्रॉब्लम क्या है? ACT में साइंस आएगा ना। I saw the papers. It's not very difficult. The science is just basically comprehension analysis. बट स्टिल यू नो, मैं SAT या ACT तभी दूंगा ना जब मैं उसके लिए पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तब तो मैं करूंगा SAT ACT। और जब मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि SAT ACT के बिना भी ये मुझे ले लेंगे, ठीक है, तो मैं अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करूंगा ना। राइट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिक्स तुम्हारे पास क्या क्या है इन बिटवीन क्लास 9th to 12th? अभी तक क्या क्या किया तुमने? I have 2 round squares. Okay. And I have participated in Drug Free World India. Sorry? I have participated in 3-4 non-profit organizations. Okay, like great. volunteer work. And I guess that's pretty much it. Okay. So there are, I mean, good amount of things that you've already done. Okay. There are just couple of things that you need to add more. Okay, which I'll tell you in the end. Okay. And probably I'll help you to achieve that. Okay. So इनका प्रोसेस देखो, इनका प्रोसेस हम जो ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले आपके साथ बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम किस साइकिल में अप्लाई करेंगे, लुकिंग एट योर स्केड्यूल ऑफ थिंग्स, कि भाई तुम्हारा प्री बोर्ड कब है, प्री बोर्ड कब है,
उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है कि इसका फॉर्म फिलिंग होता है। फॉर्म फिलिंग के वक्त हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्लस तुम्हारे सारे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स और टीचर के रेफरेंसेस, ये सब उसी फॉर्म में अपलोड होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स और एसेस और तुम्हारे जो बाकी रेलिवेंट डिटेल्स गए हैं ये उनको समझ में आ गया तो तुमको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने का मतलब होता है कि अगले राउंड के लिए तुम्हें बुलाएंगे, विच इज देयर इंटरव्यू एंड देयर रिटन एग्जाम। इंटरव्यू के लिए पुणे जाना होगा और वो नहीं मैम, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होगा। सब ओके कुछ। ओके ठीक है। The written test is of which subjects? रिटन इज एप्टीट्यूड यार, Oh. वही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हाँ। जनरल अवेयरनेस, वही Yeah. सब। ठीक है, so let's move forward. So now we move on to, as we were discussing, Ashoka. So obviously it was established in 2014 and it offers two kinds of programs. One is the BA and second is the BSc program. तो अब तुम कहोगे सर यहाँ तो बिजनेस नहीं पढ़ाते, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। ये देखिए, इनके यहाँ दो तरीकों से पढ़ाई होती है दिशा। ठीक है, एक होता है, ये बोलते हैं कि आप इन 12 मेजर्स में से कोई भी एक मेजर ले लीजिए और इन 18 माइनर्स में से कोई भी एक माइनर ले लीजिए, कोई भी एक। लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स उठाया मेजर, तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया माइनर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड मेजर्स पहले से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बीएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। Okay. ठीक है, तो ज्यादातर जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं ना दिल्ली में, वो बीएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं। Okay. अब एक चीज समझो, ये अब तुम्हें मैं इंटरनल टिप दे रहा हूं। अशोका में अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं ना तो 6 बच्चों का एडमिशन होता है। ठीक है, ओके। क्यों ऐसा होता है, एनी आइडिया? Most of for it. Hmm? Most They are of for very the choosy. same courses. So That might be just one reason. More important reason is that these guys, Ashoka, Flame, etc., they want a very good diversity in their peer group. And that diversity means it should be geographical diversity, it should be knowledge diversity, it should be skill set oriented diversity, and also, very importantly, financial diversity. So they need to have at least 50% of their kids coming from financially weak backgrounds. okay. Okay, so if they require say 600 people, so 300 people would actually come with some scholarship. Okay, so that is one thing. Second, as I said, geographical diversity. So mostly Delhi NCR के बच्चे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर के पास है तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन Yeah. इनको चाहिए नहीं, इनको चाहिए दिल्ली से थोड़ा सा बच्चा, इनको चाहिए वेस्ट से थोड़ा सा बच्चा, नॉर्थ से थोड़ा सा बच्चा, साउथ से थोड़ा सा बच्चा, ईस्ट से थोड़ा सा बच्चा, इनको हर जगह से थोड़ा थोड़ा चाहिए। लेकिन वेस्ट वाले, ईस्ट वाले वैसे ही कम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो अप्लाई करेगा वो तो इन होगा। Yeah. और कंपटीशन जो सारी की सारी होगी वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में होगा। ठीक है, Yeah, in my class only 10 people have I said know, that they I want know. to shoot I'm up. applying for so many people this year. Out of your seniors, I'm applying for so many people. I can't tell you the names, obviously, but No, I there know are, the names mostly. yeah, but there are so many people that I'm applying. Okay, और हम उनको साफ बताकर अप्लाई करते हैं कि यार देख, चांस जो है यहाँ पर दिल्ली वाले ही दिल्ली वालों को कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये है सीन। तो अब देखो, यहाँ मैंने तुमको डाइवर्सिटी के पॉइंट्स बना दिए। तो डाइवर्सिटी में सबसे पहली चीज है, हमें स्ट्रैटेजी ये खेलनी है कि जो हर कोई अप्लाई कर रहा है ना, उसी कोर्स में अप्लाई मत करो। अगर हो सके तो आप दूसरे कोर्स में अप्लाई करो, अगर आपके इंटरेस्ट लेवल से बाहर नहीं है तो। तुम्हारे केस में देखो, तुमको बिजनेस भी पढ़ना है, ठीक है, और इको साथ में मिल जाए बिजनेस के, तो फिर क्या कहना, मतलब मजा ही आ जाएगा। ठीक है,
तो दोनों चीजें वहां कंबाइन करते हैं ना, ये ज्यादातर लोगों को करने देते हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में अप्लाई, हम लोग इधर अप्लाई करते हैं ना इको प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ कम लोग लगाएंगे दिमाग, ठीक है। एक तो पहली डाइवर्सिटी ये, दूसरी क्या है, तुम एक चीज चेक करना, तुम्हारे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, इफ देयर आर 50 किड्स इन योर क्लासरूम, how much difference does each of their resume have from each other? Most of you would have done the similar kind of things in your life. At least 70% will be similar, Yeah. probably a little more. Okay. Mostly all of us have MA and Down Square and non-profit organizations in our So resume. now you tell me, is it a very easy job for Ashoka University to recruit somebody from Modern School Barakamba, or is it a very difficult job? It's difficult. Exactly. So let's make life easier, no? And one who thinks this way will get through. That is where people are failing. So if you want to get through, you'll have to think differently. Okay. Again, इनका प्रोसेस देख लो, इनका भी प्रोसेस वही है, और ये ब्लू बॉक्स पे नजर डालो। ये ब्लू बॉक्स अगर तुम समझ गए तो जितनी यूनिवर्सिटीज तुम आज देखने वाली हो, ये सारे यूनिवर्सिटीज तुम क्रैक कर दोगी। यहीं पे मूल मंत्र लिखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र यहीं पर है। They are saying holistic admission process where each applicant is evaluated within their unique context. The word is unique context. जो मैं तुम्हें 1 मिनट पहले मैं तुम्हें बोला कि how will you create that difference? That is what they are saying. And second thing is, second line देखना, strong focus on affirmative action based on social, personal, medical, geographical, educational background. That's it. That means तुम्हारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम अपनी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह दूसरे लोगों को अफेक्ट करते हो, किस तरह तुम सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हो, ये चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप यू गॉट सम क्लू फ्रॉम दैट, राइट? Yeah. Okay. This is my understanding of Ashoka. This is what I think a candidate should have. And I think it's pretty clear to understand. Yeah. So the tip for you is, if you want to crack Ashoka, get at least 2 research articles published in the next 6 months. Okay. Okay. And get at least 2 or 3 internships done in the next 6 months. सिर्फ ये 2 काम करो, और हो सके तो कुछ बिजनेस कॉम्पिटिशंस कर लो। I did a business conclave in school, but I didn't win anything. That was a conclave. Okay, that's a different thing. But there are several business idea contests that are very important. Okay. Like the business pitch. Sorry? Business pitch competitions. Yeah. So like there is a Wharton Business School competition. I'm sure you must be aware of that. Yeah. Yeah. So that's the world's largest business school competition. So probably you can just be a part of that. Right? अब एक काम करो, मैम को बुला लो, मैं जल्दी से फिनिश करूंगा फिर इसको। Okay. मैम आई एम सॉरी, आपको थोड़ी देर हमारे साथ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। घर पे होते हैं तो बेल बजती रहती है। हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ अप्लाई करने का सबसे बड़ा चैलेंज मैं तुम्हें दिखाता हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में, जो हमारा दर्द होता है और क्यों बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। लेफ्ट साइड पे देख रहे हो एक पैनल है जहां पे वो बोल रहे हैं एप्लीकेंट डैशबोर्ड, एडमिशन पॉलिसीज, जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीजें लिखी है ना, राइट? हाँ। तो अब देखो वहां पर एक चीज है जहां पे लिखा है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज एंड एंगेजमेंट। Yeah. मैंने वही पेज खोल रखा है तुम्हारे सामने। अब देखो जरा क्या क्या दिखा रहे हैं। नेम ऑफ द एक्टिविटी, कब से कब तक करी और किस तरह का एंगेजमेंट था, और उसका सर्टिफिकेट और डिस्क्रिप्शन अपलोड करो।
अब यहाँ खेल है, तुम क्या करोगे डिस्क्रिप्शन में, तुम क्या करोगी बताओ, अगर तुम भर रही होती अकेली तो, Write 1-2 sentences about it. एंड दैट विल बी अ परफेक्ट फ्लॉप शो. Okay. डोंट डू दैट. पता मैं क्या करता, मैं पहले तो आराम से एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखता, पूरा ब्यौरा देता कि मैंने क्या किया उस एक्टिविटी में, मैंने क्या सीखा वहां पे, क्या है वो एक्टिविटी, दे कैन गूगल एंड फिगर आउट. पर मैंने क्या सीखा, दे विल नेवर बी एबल टू गूगल एंड फिगर आउट, राइट? दैट इज द आइडिया दैट आई शुड टेल देम. ऑल्सो मेक इट लाइवली ना. If you have some pictures from that event, upload that. If you have a certificate from that event, upload that. People will not put their brains together ever in India. They will do it the same way as they have done always. Form भरना मतलब description लिखना, वो उतना ही करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा. You need to be creative while filling up the form. इनका आइडिया है ये तुम्हें जानना चाहते हैं एज अ पर्सन, इनके लिए ये बहुत जरूरी है, उनको टैलेंट एक्वायर इसमें करना कोई है. वर्ड लिमिट या और कोई लिमिट्स नहीं होती? यू कैन राइट एनीथिंग दैट. यस मैम, यू कैन राइट. ओके. और यही तो कलाबाजी होती है ना, कि आप कितने क्रिएटिवली लिख सकते हो उस चीज को, अपनी पॉइंट को कितना अच्छे से प्रूव कर सकते हो, कितने क्रिएटिवली काम कर सकते हो. तो हमने इस साल जितने सिलेक्शंस हमारे हुए ना, हमने यही किया था कि बहुत क्रिएटिवली लिखा और हमने पिक्चर्स अपलोड कर दिए, सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए. तो उनको ना फॉर्म ही बहुत डिफरेंट लगा. जो फॉर्म्स पढ़ते हैं, जो एडमिशन कमेटी है वो फॉर्म डाउनलोड करती पढ़ती है, तो उन्होंने जब चीजें देखी ना तो उनको बड़ा अच्छा सा लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लाइवली सा है. एंड दे सेड दैट इन द इंटरव्यूज टू माय कैंडिडेट्स, यार तुम्हारा फॉर्म जो था ना, वी फेल्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली यू वर शॉर्टलिस्टेड. सो इट इज वेरी ऑब्वियस. हाँ, अब इंटरव्यू में बच्चे ने क्या किया नहीं किया, दैट्स डिफरेंट, बट एटलीस्ट यू गेट शॉर्टलिस्टेड, राइट? एटलीस्ट यू क्रॉस द फर्स्ट बैरियर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक सेक्शन देखो, अगेन एसेज. तो अगेन दे विल हैव एसे प्रॉम्प्ट्स. तो फिर वो एसेज ऑन द स्पॉट आपको फॉर्म भरते हुए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या लिख रहे हैं. व्हाट डज इट मीन ऑन द स्पॉट फॉर्म भरते हुए ऐसे लिखना मैम पड़ेगा? बेसिकली क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, आप उसको सेव करते रह सकते हो, ठीक है? यू कैन टेक योर टाइम, ओके, एंड आपको टाइप करके भरना पड़ेगा फॉर्म के अंदर ही, ओके. ठीक है? यू कैन नॉट सेपरेटली राइट एंड अपलोड, ठीक है? अच्छा. नॉर्मली बच्चों की आदत होती है ना ऐसे, मतलब हम हाथ से लिखेंगे कॉपी में और फिर अपलोड कर देंगे. नहीं, जब आप फॉर्म फिल करने लगते हो, क्या वो उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है ना, दैट कोई टाइम लिमिट नहीं होती. डेडलाइन हाँ, का मतलब आपके लिए खुला होता है. there is time to decide what to write and what to think, right? Absolutely. Okay. And that's where we help the most. You know, ये जो फॉर्म है, this is where we help the most. ठीक है? हमने पहले कैंडिडेट को प्रिपेयर करना है एडमिशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, कैंडिडेट कैसा है, दोनों को ब्रिज कैसे करना है. तो पहले हम तैयार करेंगे, फिर हम आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म को भरने में भी हेल्प करेंगे. आपके हर ऐसे को एडिट हम करेंगे, रेक्टिफाई हम करेंगे, हम अपलोड करेंगे. इस फॉर्म को आप नहीं भरोगे, हम भरेंगे, ठीक है? आप सिर्फ ओवरसी करोगे बस, ठीक है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आपके स्कूल की टीचर्स लिखेंगी. अभी से स्कूल वालों को इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो टीचर्स को भी ना सोचने का और आपको ऑब्जर्व करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि उनको भी ना सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. They have to write something unique about you, and they have to write something which is honestly you. The teachers don't write the LOR, we write it. Sorry? ये तो insider information है. Sorry, come again. He is saying that we have to write the letter of recommendation. No. Teachers check it Your school and does then not. Your school does not it work is the that way. usual practice that is happening. No, your school probably does not work that way. No, sir, I'm talking about my school only. Acha. But normally your school, what we've seen is that you just have to request for LORs. Yeah. And they do it actually, themselves. my son also got the admission, so he was behind the teacher every time. Write the LOR, write the LOR. थोड़ा पीछे बढ़ना पड़ता It happens, right? So where did he get admission, ma'am? He is in USA. United States. UCSD. Wow. तो इसको क्यों नहीं भेज रहे हो आप? उसी के पास भेज देते हैं. I don't want to go.
अच्छा, you don't wanna go. Okay, Yeah. then it's fine. Then it's fine. Okay, ये टाइमलाइंस है इसका। तिशा तू स्क्रीनशॉट ही ले ले। Taken. और अब मैं तुझे एक चीज बताऊं, लास्ट पीस ऑफ स्ट्रेटेजी वी विल अप्लाई इन द फर्स्ट राउंड। दैट्स द ओनली स्ट्रेटेजी बॉस। सेकेंड राउंड के बाद किसी का नहीं होना, दिल्ली वालों का। जो दिल्ली वाले अंदर जाएंगे वो फर्स्ट राउंड में जाएंगे, सेकेंड राउंड से होना ही नहीं किसी का। लिखवा ले मेरे से, नहीं होगा। हमें कुछ भी करके फर्स्ट राउंड अप्लाई करना है, ठीक है? वही सबसे बेस्ट चांस है, दैट्स इट। ठीक है, चलो। लास्ट ईयर की डेट्स थी ये तो सब। सॉरी, हाँ, वो लास्ट ईयर की डेट्स है ना ये तो सब। यस मैम। ईयर चेंज हो जाएगा, बट डेट हाँ, सेम रहते हैं। डेट्स तो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। हाँ डेट का फर्क हो जाता ठीक है ठीक है। 4-5 दिन ऊपर नीचे होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज जिंदल ग्लोबल। इजी स्कूल है यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, मेरे को मतलब कोई इतना वो नहीं है। अशोका फ्लेम अच्छे स्कूल्स है। जिंदल ग्लोबल अभी नया नया है। लीगल स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है हाँ, ना। उनका फ्लैगशिप कोर्स वही है, ठीक वही है? है। पर अभी पता है क्या है, इंडिया में ना सब कुछ ये एंट्रेंस बेस्ड कर दिया है ना इन्होंने, गवर्नमेंट ने। यूसीईटी, ये आईपीएमएटी, ये सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, और ये अब क्या है, ये जितने एंट्रेंसेस है ना, ये T20 मैच की तरह है। तो आज रोहित शर्मा चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो हो गया। मुंबई इंडियंस वैसे ही खराब खेल रही है, ठीक है ना? तो वो वाला सीन होता है। तो इसलिए क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स भरते हैं। जिंदल में तो सार्थक पड़ गया ना। हाँ, ये तो है। तुम सैटरडे संडे घर आ पाओगे? चलेगा? कम से कम 2 दिन मम्मी के हाथ का खाना है। ठीक। यही रीजन है ना यूएस न जाने की। घर से इतना दूर नहीं जाना। अच्छा, चलो, तो सैटरडे संडे आ जाया करना। okay. वैसे यहाँ जिंदल ग्लोबल में ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप इनकी हॉस्टल की फीस दे दो, ठीक है? लेकिन आप वहां रहो मत। रोज शाम को इनकी शटल आती है दिल्ली, आप शटल से दिल्ली वापस आ जाओ। ऐसे भी लोग हैं, तुम्हारे सीनियर्स में हैं, हाँ, ऐसे करते हैं। तुम्हारे सीनियर्स में हैं ऐसे, तुम्हारे सुपर सीनियर्स में हैं ऐसे। तो बहुत वेस्ट होता होगा ऐसे टाइम तो। कोई बात नहीं, घर पे मम्मी के साथ रहना है। अच्छा। हाँ, तो आते हैं लोग। या तो मम्मी को बेटी के साथ रहना है, या बेटी को मम्मी के साथ रहना है, ठीक है? तो इनका मुझे एक कोर्स अच्छा लगता है, जो इनका बिजनेस एनालिटिक्स वाला कोर्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऊपर वाला जो कोर्स है ना, बीए फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर करना हो तो इनका ये 2 कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हो। इनका आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? बिजनेस एनालिटिक एंड सॉरी मैम, व्हाट वाज द कोर्स? बिजनेस एनालिटिक एंड बीए इन फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो यही है इनका प्रोसेस। तो ये रहा क्लास 10th का बोर्ड, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस, यानी कि तुम्हारे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और तुम्हारे एसेस वगैरह, तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सब सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। और उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और कंपैरेटिव एग्जाम अगर तुमने एसएटी दिया है तो वो, नहीं तो इनका अपना एग्जाम होता है जेसैट, वो दे सकते हो, देके जा सकते हो, ठीक है? अब आते हैं एक और मुश्किल यूनिवर्सिटी, जो कि सच में अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज में लाइक एसएटी के साथ साथ सब्जेक्ट टेस्ट एपी वगैरह भी चलते हैं? नहीं, एपी की जरूरत नहीं है, आइदर एसएटी और एसीटी, ठीक है? आईएलटीएस टोफल? नहीं नहीं, आईएलटीएस टोफल इज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर्स यूज होता है, वो इंडियन में यूज नहीं होगा, ठीक है? इतनी मेहनत नहीं करनी है तिशा, आशी सॉरी, इतनी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है? आप सिर्फ अपने मार्क्स पे ध्यान दो। जो आपके प्रोफाइल में 1-2 चीजों का गैप है वो मैं करा लूंगा आपसे, ठीक है? उसके लिए आपको मुश्किल से हफ्ते के 5 घंटे निकालने हैं, ठीक है? उसमें हो जाएगा आपका। और बाकी आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बस आप मार्क्स लाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ओके। जिसके हाथ में नंबर होंगे, ये यूनिवर्सिटीज उसी के साथ होंगे, ये याद रखना। और तुम्हारे स्कूल की खराब आदत है
कि मिड टर्म्स के नंबर वो खींच के लगाते हैं। हाँ, मिड टर्म्स के नंबर बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो इसलिए पूरा जोर लगाओ कि वो अपना जोर लगा ले, फिर भी तुम्हारा नंबर नीचे ना आए। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दिस इज इन श्री सिटी इन आंध्र प्रदेश। इट्स कॉल्ड क्रिया यूनिवर्सिटी। ओके, अभी इसका मिनिमम जो पैकेज चल रहा है प्लेसमेंट्स का, इट इज राउंड अबाउट 10 lakhs पर annum। और उससे भी बड़ी चीज ये है ना, ये एकदम रिसर्च और एकेडमिक ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी। अगर तुम्हें पढ़ाई करने में मजा आता है ना, तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने वालों के लिए है। Okay. ये मजे करने वालों के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% मजे करने जाते हैं, 50% पढ़ने जाते हैं। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी आंध्र प्रदेश नहीं में मैम, होने की बिल्कुल वजह भी से? नहीं, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं ना। ओके, सो तो दैट्स वो इंग्लिश ही होती होगी फिर मैम, कम्युनिकेटिव। आंध्र प्रदेश में वैसे भी दे स्पीक क्वाइट फ्लुएंट हिंदी। ओके, ठीक है। जैसे आप कभी हैदराबाद जाएंगे ना, उनकी हिंदी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन बोलते वो हिंदी हाँ, ही है। हैदराबादी हिंदी है, राइट। ओके। ये आपके रिक्रूटर्स हैं, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, ताशी एक चीज बताओ, यहाँ पे हम्म, कंपनी देख रहे हो, जेपी मॉर्गन चेस। Yeah. या, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप यहाँ से हो जाए तो मजा आ जाएगी। करा सकता हूँ मैं। Okay. ओके, डेलॉयट दिख रहा है ना, हाँ, ये भी हो सकता है। Sorry, which one? और कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे होगा। डिलॉयट। पहले पढ़ाई का सोच लेते हैं। तो इनके यहाँ इंटर्नशिप में आप मतलब इंटर्नशिप के लिए भी उसमें अप्लाई करने में हेल्प करते हो या? अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को अगर हाँ, बच्चे को एडमिशन कराना है, मेरा जॉब है हाँ, एडमिशन कराना, राइट। ओके, मेरे को प्रोफाइल तैयार करके भेजना पड़ेगा। हाँ, मैं गारंटी नहीं करता एडमिशन का, मैं कोई एडमिशन का वो एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी क्या ढूंढ रही है और किस तरह मैं अपने बच्चे को बाकी बच्चों से अलग बना सकता हूँ। So at Modern School Barakamba, I can bet on one thing: 90% of the kids would not have done an internship from these kind of companies. Right? Let's be different. That's the bet. तुम्हारा जो पहला कंपटीशन है ना, वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के साथ ही है। तुम्हारा दूसरा कंपटीशन दिल्ली वालों के साथ है, और तुम्हारा तीसरा कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में आ रहे बच्चों के साथ है। तो पहला बैरियर तुम्हारा खुद स्कूल है। यहाँ Yeah. पे ना दो चीज Like, आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर देख रहे हो डिवीजन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, yeah. वहां पर आप बिजनेस स्टडीज माइनर लो और इकोनॉमिक्स मेजर ले लो। बिजनेस स्टडी माइनर, इकोनॉमिक्स मेजर, मेजर। ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, अशोका से ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम साउदर्न इंडिया से नहीं है, हम नॉर्दर्न इंडिया से हैं। नॉर्दर्न इंडिया से लोग कम अप्लाई करेंगे, तो हमारे चांसेस थोड़े बेटर है। ठीक है, और भगवान की दया से तुम्हारे नंबर्स अच्छे हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। इनको इनको ना, खासकर क्रिया वालों को नंबरों से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि दिल्ली स्टूडेंट व्हेन दे अप्लाइड आउटसाइड दिल्ली, तो उनकी 10% मार्क्स कम करके दे यूज्ड टू? आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, ना ओके, दिल्ली करती है ऐसा, ना कोई और स्टेट आपके साथ करेगी ऐसा। हाँ। ऐसा दिल्ली में तो यही होता है ना कि बाहर के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। किसने कहा आपसे? Think that नहीं होता मैम। I've heard it. नहीं मैम, इट्स Okay. रॉन्ग। आई एम ऐसा फ्रॉम कुछ नहीं है। Calcutta. I studied at a very good place called St. Xavier's. I tried to apply to Delhi University. I was rejected. Okay, ठीक है। Story is right here, ma'am. And there are approximately इस साल तो there are 10 lakh applicants who have applied to Delhi University from various parts of the country, and they entertain everybody. अगर आपके पास ज्यादा नंबर है तो आप आओगे, किसी और के पास नंबर है तो वो आएगा। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख रहे हो, आपके सामने है। सो अगेन द सेम स्टोरी है, बट सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेप 2 में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली केस स्टडी कराएंगे, फिर उसका कंसल्टेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है।
So that I'll teach you, don't worry, so that we can cover up. Okay. SCED देखो, अगेन इसका एप्लीकेशन अक्टूबर में स्टार्ट होगा. तो अभी तक अगर हम लोग ये सोच रहे थे ना कि हम सब कुछ बोर्ड्स के बाद करेंगे, तो आज से हमारी सोच बदल जानी चाहिए. सारे फॉर्म्स, चाहे वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी हो चाहे मॉडर्न एज यूनिवर्सिटी हो, सारे फॉर्म्स अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे. Okay. और आपको तभी भरने हैं. ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के तो बाद में ही निकलते हैं बोर्ड्स के. ना जी, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का बाद में निकलता है. हाँ, DU के. तो बाहर की तुम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में सिर्फ DU अप्लाई करोगी. No, I'm just kidding. So you'll also apply to the 5 IIMs, right? Yeah. You'll apply to NARSI. You'll apply to St. Xavier's in Mumbai. You'll apply to Christ University in Bangalore. You'll apply to Symbiosis in Pune. And all of these universities, they'll release their forms probably in the month of October, November, or December at max. Okay. So everything has to happen before the boards. And modern age universities के साथ मजा पता है क्या है? हो सकता है इनमें से कुछ में तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे बोर्ड से पहले हो जाए. So boards लिखने जा रही हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है मेरा एडमिशन हो चुका है. So that's the best. रिक्वायरमेंट होती होगी कि इतने अबव ले आना परसेंटेज. कंडीशनल एडमिशन मिलता है ना. हाँ. ठीक है. So जैसे आपके भैया का भी हुआ है ना, तो कंडीशनल एडमिशन होता है ना पहले. तो यूएस में तो कंडीशनल नहीं होता, वो सीधा कंफर्म्ड ऑफर लेटर भेज देते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी कंडीशनल ऑफर लेटर आता है. जैसे यूके ऑस्ट्रेलिया से आता है ना, तो वैसे यहाँ पर भी कंडीशनल ऑफर लेटर आता है. सो डेट्स आपने देख लिया. यहाँ पर भी देखो चैलेंजेस ऑफ व्हाइल अप्लाइंग. ये देखो, अभी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर वाला खोल रखा है. ठीक है. तो आप यहाँ सेक्शन देखो, ये देखो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला. देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो इनका. एक्टिविटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कितने साल से तुमने ये एक्टिविटी करी है, एंड पोजीशंस. अगर कोई सरफिरा होगा, उसने जाकर के क्लास 9th में एक बार MUN कर लिया, 11th में जाके एक डिबेट कर लिया, 12th में जाके एक इंटर्नशिप कर ली, तो वो कहीं का नहीं रहा. अगर किसी एक चीज को पकड़े हो तो उसको लंबे समय तक करना पड़ेगा. ठीक है. चलो हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये एक तुम्हें यूनिवर्सिटी दिखाता हूं. डू यू हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स? I'm fine with it. मतलब when you say fine, that's a very diplomatic answer. You have to be very candid with me that if I give you, let's say, a job which is more towards data sciences, analytics, these kind of things. Yeah, I would be fine with it. पूरा दिन कंप्यूटर के साथ बैठी रहोगी, दुनिया को छोड़ दोगी, हिमालय पर्वत पे कमंडल और कंप्यूटर. Not full day. चलेगी जिंदगी? बताओ. नहीं. मजाक कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होता. क्लाइंट से बात करने को मिलेगा, दोस्तों से बात करने को मिलेगा, टीम होगी, लेकिन हाँ इंटरेक्शन कम होगा, दिमागी काम ज्यादा होगा. आज मैं तुम्हें इंडिया का सबसे खूबसूरत कोर्स दिखा रहा हूं इस वक्त. इन मॉडर्न एज यूनिवर्सिटीज का रिस्पेक्ट इसके बाद बढ़ जाएगा. पहला कोर्स देख रहे हो यहाँ पे, बीटेक डेटा साइंस इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. तुम ये कोर्स में अप्लाई कर सकती हो. अब तुम कहोगे सर ये तो बीटेक है, PCM तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास M तो है ना. M is enough for apply. जानती हो ताशी, अभी ये कोर्स करके अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब्स के लिए अप्लाई करो, तुम्हारी सैलरी क्या हो सकती है? क्या? $95,000 per year. In India, your starting salary should not be less than 10 to 12 lakhs per annum. Okay, that's bare minimum. Because India needs close to 1.5 lakh people every year in data sciences, but we hardly have 25-30,000 people in data sciences every year. So there is a huge gap, and it is up to you to make the best out of it. Okay. So Plaksha is a pure technical university. You have to prove your technological skills here. You have to prove that you're a person of numbers.
एंड ऑब्वियसली द एप्लीकेशन फॉर्मेट इज प्रीटी सिमिलर, वही सारा एप्लीकेशन का तरीका है, थोड़ा सा फॉर्मेट पे चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है, वीडियो ऐसे ठीक है ना। सो ये अपन कर सकते हैं। टाइमलाइंस रिलैक्स्ड है, ऐसा कोई मारामारी नहीं है। फर्स्ट राउंड डेडलाइन इज 14 जनवरी, सो बेसिकली दिसंबर में शुरू होगा, जनवरी में फर्स्ट डेडलाइन है, ओके ठीक है। लोकेशन मोहाली है, तो अगेन सैटरडे संडे तुम वापस आ सकती हो, ठीक है ना। कभी कभी मम्मी आ सकती हैं। मोहाली इज अ वेरी नाइस प्लेस टू बी, ठीक है, एक्सेप्शनल इन द विंटर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। हैव यू बीन टू मोहाली एवर? No. चंडीगढ़ गई हो? यस चंडीगढ़ और मोहाली इज लाइक एकदम आजू बाजू में है, ठीक है ना। वहाँ पे नहीं गई, लाइक स्कूल की ट्रिप से गए थे हम चंडीगढ़। हाँ, तो चंडीगढ़ जाओ तो मोहाली की फील आ जाती है। मोहाली जाओगे और ग्रीनर है, चंडीगढ़ ग्रीन है ना, चंडीगढ़ से भी ज्यादा ग्रीन है मोहाली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल फॉर दैट मैटर, ठीक है ना। तो लाइक इसके लिए पाइथन वगैरह के कोर्सेज रेकमेंडेड होंगे? नहीं अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी मैं 2-4 चीजें बताऊंगा वही करनी है बस। इसमें भी अप्लाई कर यार, शिवनादर, ये भी घर के पास है अपने, ग्रेटर नोएडा में है। देखो मैंने एक काम अच्छा किया, तुमको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दिल्ली से बाहर का अप्लाई करवाया है, 2 यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाकी सब मैंने दिल्ली के आसपास किया है। मम्मी भी खुश, तुम भी खुश, ठीक है, रहो जितना मम्मी के साथ रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवनादर यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज हैं जो इंटरेस्टिंग है, एक है इनका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और दूसरा है इनका बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। शिवनादर के कोर्सेज 4 साल वाले हैं, मैंडेटरी 4 साल है। अशोका और फ्लेम में तुम चाहो तो 4th ईयर कर सकती हो, ठीक है, और बाकी में? बाकी सब में 3 साल वाले। प्लाक्शा में मैंडेटरी 4 साल है, तो बचा तो सिर्फ जिंदल ही ना। हाँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। मैम आप थोड़ा ये नोट कर लीजिए, ओके अशोका मोटा मोटा आप सर को बोल दीजिए 40 लाख का खर्चा आएगा 3 साल में, फॉर 3 इयर्स 3 इयर्स। ओके और अगर हम फ्लेम देखेंगे तो 30 लाख अराउंड आएगा, ठीक है। प्लाक्शा में भी वही है, 32 लाख 33 लाख के आसपास आएगा। क्रिया में भी वही 30 लाख के अराउंड आएगा, ठीक है। ओपी जिंदल में काफी कम है, आई थिंक 6.5 लाख से 8.5 लाख के बीच में पर ईयर, पर ईयर पर ईयर। तो वही 25 लाख के आसपास मान लो, 18 से 25 लाख के बीच में आएगा। और शिवनादर में बहुत कम है, शिवनादर में आप लगा लो 5 से 6 लाख की फीस होगी पर ईयर, खाना पीना सब मिला के। तो 3 साल में आप लगा लो, 4 साल में लगा लो 24 लाख। तो ये आता है आपका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बहुत हो गया ये वाला। हाँ, लाक्षा में क्या बताया था आपने? प्लाक्शा में भी 30 लाख से अराउंड आएगा, 32 लाख अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट हाँ, मैं रफ कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ, ठीक ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज क्यों अप्लाई करनी चाहिए? पहली बात, यू स्टडीड एट मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, राइट? नाउ लेट्स सपोज you jump into Delhi University and you get a college where you land up at the washroom and the washroom is not clean. You land up at the and okay, ऐसा होता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। The fans, the beautiful old historical archaeological fans of Delhi University, ठीक है, वो हिस्ट्री बयां करते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम्स अमेजिंग, मतलब अल्टीमेट है। और मैं ये नहीं कह रहा सारे कैंपसेस ऐसे हैं, तुम एसआरसीसी जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, हंसराज जाओगे अच्छा लगेगा, जेएमसी जाओगे, एलएसआर जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस है। तुम शहीद सुखदेव जाओगे, तुम कहोगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फेल हो जाएंगी यार इसके आगे, इतनी, सच में बता रहा हूँ, इतना अच्छा कैंपस है, मजाक नहीं कर रहा। नॉर्थ कैंपस मोस्टली अच्छे हैं। हाँ, नॉर्थ कैंपस मोस्टली अच्छा है, हाँ, एक्सेप्ट फॉर तुम अगर वो अशोक विहार वाले कॉलेजेस जो हैं वहां चले जाओ,
तो देखनी है ना। तो अब पता नहीं ना यार, सत्यवती की कट ऑफ भी कई कोर्सेज में 95 जाती है, राइट। ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। और एक बहुत मतलब नामचीन कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, SPM। हाँ। पता नहीं वो दिल्ली के किस कोने में है, भगवान न करे कभी जाना पड़े, चले गए तो रो पड़ोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मतलब आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम JMC। तो JMC में हमारा फर्स्ट भी ईयर कर रही थी रिसेंटली वो। ऐसे ही है। तो JMC में फर्स्ट ईयर कर रही थी, हमारी एक स्टूडेंट थी, उसके पापा का अपना 2-3 स्कूल चलता है नोएडा में, एंड शी इज यूज्ड टू स्टडी एट स्टेप बाय स्टेप। तो उस बेचारी को स्टेप बाय स्टेप से उठाकर उन्होंने JMC में डाल दिया। पापा मम्मी ने अपने सोच के हिसाब से ठीक ही काम किया था यार, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। शी वेंट ऑन टू राइट द फर्स्ट ईयर एग्जाम। और फर्स्ट ईयर में उसके पीछे कोई लड़की बैठी हुई थी, उसने कोई बहुत सिंपल से वर्ड का मीनिंग पूछ लिया अपने कार्ड से, जो एग्जाम कार्ड था। इसको ना उस दिन पूरा क्राउड दिख रहा था उसके कॉलेज का, क्योंकि आमतौर पे आधे लोग आते हैं आधे लोग नहीं आते। ना एग्जाम हॉल के बीच में से निकली और इसने अपने पापा को फोन किया और बोला कि देखो ऐसा है, आई एम नॉट गोइंग बैक, ठीक है। यू आइदर सेंड मी टू सम अदर प्लेस और यू सेंड मी सम अदर प्लेस आउटसाइड द कंट्री, आई डोंट केयर, ठीक है। तो पता नहीं उसको बड़ा बुरा लगा, ठीक है। तो हमने उसको अल्टीमेटली सिंगापुर भेजा, और अब जाके वो मेम साहब खुश है वहां पर। तो some people adjust, some people don't. So stories say, right? And there are some things that you can adjust and there are some things you cannot adjust with, right? So it's up to you. And most importantly, देखो ये secondary चीज है, most importantly मेरे को लगता है कि कोर्स की जो डाइवर्सिटी है ना, वो बहुत शानदार है इनके पास। तो अच्छा है, इनके पास अप्लाई करना चाहिए, बट ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना चाहिए। और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में प्रायोरिटी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, वो जरूर अप्लाई करना। देयर आर 14 colleges which teach BMS, and there is a specific CUET entrance which happens for BMS, so you might take that, and there is brilliant placements, faculty is great, the peer group is very competitive, so that you should take। और तुम DU BMS के लिए तैयारी करोगे ना, तो वो जो एंट्रेंस की तैयारी है ना, वो इन सारे मॉडर्न एज यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा मेहनत वाली तैयारी है। उसका कंटेंट इतना रिच होगा कि ये सब तुम्हारे लिए केक वॉक होंगे, ठीक है। ऑल्सो अपियर फॉर दोस 5 IIMs ऑल्सो। वो 5 IIMs और DU ये प्राइमरी फोकस बनाओ, और ये सारे यूनिवर्सिटीज को बैकअप बनाओ। फ्लेम्स वगैरह को बैकअप, सॉरी, आपने कहा इनको फोकस है बैकअप को, फ्लेम्स वगैरह को हाँ, बैकअप। पहले ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी भाई, ओ पहले ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी बॉस, सॉरी, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और 5 IIMs वो नंबर 1 पे हैं। बट IIM में तो पोस्ट ग्रेजुएट में होता है ना एडमिशन? नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं, अंडर में भी होता है? हाँ मैम, देयर आर 5 IIMs जहाँ पे क्लास 12th के बाद एंट्रेंस हो जाती है। So IIM Indore started this course in 2011. So Indore is one of the top 6 IIMs in India, ठीक है। ओके। So इंदौर के बाद फिर रोहतक ने शुरू किया, फिर जम्मू ने स्टार्ट किया, बोध गया ने स्टार्ट किया, अब रांची ने भी स्टार्ट कर दिया। मैं कहता हूँ कोई भी IIM हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली है तो IIM ना, ठीक है। 5 साल का कोर्स होता है, यानी कि ग्रेड प्लस पोस्ट ग्रेड दोनों खत्म, दोनों हो जाते हैं। और प्लेसमेंट जबरदस्त, ठीक है। भाई तुम 25-30 लाख के नीचे तो नहीं जाओगी अगर IIM से निकली हो, राइट। तो चांस लेने में क्या बुराई है, चलो ठीक है, किसी के पास 150 सीट है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 120 है, चांस लेंगे, क्या दिक्कत है। और उस चांस लेने की तैयारी में तुम्हारे ये यूनिवर्सिटीज भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। IIM के लिए तो करना ही है प्रिपेयर, वो तो सोच के रखा था। 5 IIMs, DU BMS ये दोनों तो करना ही करना है, और उनको टॉप प्रायोरिटी देनी है, नंबर 1 नंबर 2। DU BMS, Delhi University Bachelors in Management Studies. Okay. That's a 1989 started course in Delhi University, and it is one of the best courses in India for business. Right. तो शहीद सुखदेव में पढ़ाया जाता है और बहुत कंपेरेटिव है, करीबन 1 लाख लोग पिछले साल तक DU JAT का एग्जाम देते थे इंडिया में,
ठीक है, अब तो CUET होगा, तो CUET में उसके लिए अलग से सेक्शन है। सो CUET में भी इसके टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल बिजनेस एप्टीट्यूड, ये 4 चीजें आएंगी। ये 4 चीजें बेटा तू प्रिपेयर कर ले, तेरे सारे एग्जाम्स क्लियर है। और प्रोफाइल के नाम पर अगर ये अशोका, फ्लेम वगैरह तेरे को क्लियर करना है, और IIMS में इंटरव्यू राउंड पे इंटरव्यूअर को झटका देना है कि मैं अलग हूं, तो मेरे हिसाब से तुमको 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले probably we'll have to look at doing 2 or 3 internships which will be virtual. You'll sit at home, you'll do a project by a major company, you'll have to complete that project in a given time frame. और उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरे दिन काम करना है या रोज 8 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं। आज आधा घंटा मन कर रहा है कर लो, कल 1 घंटा मन कर रहा है कर लो, परसों 10 मिनट मन कर रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन खत्म करोगे सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। इसका अरेंजमेंट मैं करके दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, वी नीड टू लर्न हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल। यू कैन नोट दिस डाउन, हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल, वी हैव टू लर्न दैट। And in the next 6 months, we should be able to get at least 1 research article published. Okay. Now for this, you will need a coach who will train you on how to write research articles. What are the various steps? What should be your research topic? How should you get going on collecting the data? How should you analyze the data? How should you present the data? And how should you get the total paper published? Okay. So that is what is known as profiling. Plus the same mentor will also help you in order to apply to certain competitions of repute in India. Competitions which hold relevance, competitions which are very, very competitive, competitions which will give you a lot of value in your lives. ठीक है, तो वो competitions भी आप apply करो। तुमने लास्ट कब ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया बताओ? लास्ट ईयर एक इंग्लिश का था। लास्ट ईयर किया था। अभी मैं तुमको थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। आई विल शेयर एन ऐसे कंपटीशन विथ यू व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन 23rd of this month। तो अभी उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, तुम रजिस्टर कर लो, ठीक है। सर्टिफिकेट तो डन हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, आज मिलने के साथ ही एक सर्टिफिकेट डन है, ठीक है। चलो, so this is what happens, you know, when you talk to the mentors that I'll give you, they'll give you ways of earning more and more certificates, they'll give you a ways of earning more and more experience, and thereby making yourself more different than the rest of the candidates. And then there is a separate team that will take over in the month of October, which will help you to fill up all the applications, which will help you to write all your essays, which will edit all your essays, upload them, prepare you for the interviews, prepare you for whatever final rounds you have, be it the immersion round case at Kriya, be it the immersive case study at Kriya, or be it the Plaksha interview or the Ashoka interview. They will prepare you for it, and then you'll get recorded videos of your interviews with your mentors. तुम्हारे इंटरव्यू के टीचर्स अलग, तुम्हारा पर्सनल मेंटर अलग, उसके अलावा 2 मेंटर और तुम्हारे अलग। इतने सारे लोग मिलकर के, जैसे एक ओलंपिक स्टार के साथ लोग खेलते हैं ना, कि पूरी टीम होती है उनकी, तो वैसे तुम्हारे साथ खेलेंगे। क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आप डिस्कशंस करते हो, और दूसरा आप थोड़ा बड़े भी हो रहे हो ना तिशा, तो ताशी सॉरी। सो क्या है कि यू नीड टू डिस्कस और बी एबल टू डिस्कस विथ सीनियर्स और पीपल हु आर एल्डर देन यू। इनफैक्ट मैं तुमको 2 ऐसे बंदे दूंगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके 2-3 साल हुआ है उनको, सो उनके साथ तो तुम बहुत अच्छा अलायंस कर लोगे, बिकॉज दे आर नॉट वेरी ओल्ड। हाँ, एंड देन आई विल गिव यू समबडी हु इज लाइक, लेट्स से ओनली 35-36 काइंड ऑफ दैट, सो ही इज लाइक क्वाइट ओल्ड टू यू, एंड देन यू हैव द ओल्डेस्ट गाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। या, सो आई एम 40+. if you are being able to communicate with me, so you will be able to communicate with these guys also comfortably.
हाँ ठीक है, तुम्हारे केस में तुम बोलती कम हो, मैं ज्यादा बोलता हूँ, उस टाइम पे थोड़ा अलग कर लेंगे ना, तुम ज्यादा बोलोगी, हम लोग तुमसे बुलवाएंगे, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। सो ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम उन लोगों से बात करने लगोगे ना, तो वो जो मैच्योर्ड थॉट प्रोसेस होता है ना, वो तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा, और तुम जब फिर इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो तुम्हारी जुबान पर उन बातों का असर होगा, तुम वो लैंग्वेज बोलने लगोगे, और उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डू। आई होप मैम आपको समझ में आया कि हम क्या करते हैं। हाँ, मुझे समझ में आ गया। तो मीटिंग क्या अब हो गई, मतलब अभी और हाँ कुछ नहीं मैम, बचा आपकी, है? अब आप हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, द थिंग इज मुझे ये पूछना है कि नेक्स्ट जब कुछ जैसे डिस्कस करना हो, पूछना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है आप मैम लोग कुछ के भी नहीं थ्रू? है, और सबसे पहले तो मैं अभी ऐसा करूंगा कि मैं हाँ, अपने टीममेट्स को बोल दूंगा कि कल सुबह आपको एक ईमेल डालेंगे ये लोग, ओके, टेलिंग यू अबाउट आवर सर्विसेज, कमर्शियल्स, जो भी चीजें हैं, हाँ, और मेल डालते के साथ ही आपको एक फोन आएगा, और वो हाँ, आपसे पूछेंगे कि आपको मेल मिल गया कि नहीं। ओके, उस वक्त तक आपके दिमाग में अगर कोई सवाल होगा हमारे लिए, तो आप उस हाँ, बंदे से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। माय कलीग अंजलि विल कॉल, तो आप उससे ओके, आराम से बात कर सकते हैं। और आगे भी ओके, आपको कोई क्वेरी आती है, कोई भी दिमाग में सवाल आता है, सर्विस लेना ना लेना है आपकी चॉइस है, लेकिन कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, और जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम डेफिनेटली करेंगे, राइट। तो मेल में आप अपना फोन नंबर वगैरह कुछ डालोगे हम सब कुछ जिससे? डालेंगे, आप चिंता न हाँ, करिए, हम सारे कॉन्टैक्ट्स आपको भेजेंगे। और ठीक जय है। का नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है ही है, हाँ, जय कौशिका है उस जय नंबर। का नंबर है ही, वो भी मेरी टीम का ही पार्ट है। तो कुछ भी ओके, होता है मैम, आप जय या अंजलि दोनों में से किसी एक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम बात को आगे ले जाएंगे, राइट। ठीक है। वेयर डू यू स्टे ताशी? सिविल Civil लाइंस। lines. सिविल लाइंस, डू यू नो अर्शिया कोहली? Yeah. She's in our school only. She's like 1 year older. You must be doing her. Just go and talk to her. Okay. I am Okay, applying will for her. do. Where is she applying? In Delhi or She's outside? applying to, no, she's not going outside Delhi. हाँ, She's majorly looking at India. okay. She's already got through a lot of universities because of the profile that we created with her. But हाँ, I don't think she has gotten a admit card for 12th, right? That Like does not matter, boards no? देने की. But she has got her But admissions done. एडमिशन पहले मिल जाते हैं ना यूनिवर्सिटी। फिर भी required percentage तो चाहिए, boards तो clear करनी पड़ेगी. Predicted scorecard. प्रेडिक्टेड। The predicted scorecard, madam, that will help. The school will calculate what can you score in the boards. They will give you a forecasted result. Your admissions today not only happen because of your board marks, they happen because majorly of your predicted scorecard. Okay. So she's already got through a few universities, and we are just waiting for Ashoka's final result to arrive. That's the last university that we have. Okay. So you can just go to Arshia and have a word with her. I think that will work as a work of relevance. ठीक है, रेफरेंस हो जाएगा यार थोड़ा सा, है ना। चलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपने वो ऐसे किया श्योर, था. मैं अभी आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लो। ये लो, मैं हाँ. लिख देता हूँ, 9319987444। काशी, हो सकता है मैं कई बार फोन ना उठाऊं, तो आप मेरे को ना व्हाट्सएप करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, Okay. ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजी रहता हूँ थोड़ा सा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। Okay. Thank you. 9319987444। Yeah. ग्रेट, बाय बाय ताशी। Bye. Thank you.